बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अ, ये वीडियो जो जिन लोगों का HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट होता है शुगर का, अगर वो 7 से नीचे है या 7 के करीब है तो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है। तो अगर आपको अंदाज़ा है, अगर आपको शुगर है या आपकी फैमिली में शुगर है कि 5.5% से लेकर या 5.7% से 6.5% तक को प्री डायबिटिक कहते हैं। 5.5 से नीचे 4.5 टू 5.5% जो है ये नॉर्मल में गिना जाता है। ऑप्टिमल ये है कि आपका 5% से नीचे हो या 5% पे हो, और 6.5% से जब आप ऊपर चले जाते हैं तो आप प्रॉपरली डायबिटिक डायग्नोज हो जाते हैं। 6.5 या 7% HbA1c जो आपका टेस्ट है, उसका मतलब है कि आपकी एवरेज शुगर जो है 3 महीनों में तकरीबन 150-155 मिलीग्राम पर DL है। तो खुशखबरी आप सबके लिए ये है जिन लोगों का HbA1c 7% से नीचे है कि अभी आपकी शुगर अंडर कंट्रोल है। आप इसको बड़े आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। दिस इज गुड न्यूज़। हाँ, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। आप वीडियोस देखें, हमारे चैनल की सब्सक्राइब करें, बहुत सारी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कमेंट्स पढ़ें लोगों के। 6-7 महीने की जो हमने मेहनत की है उसमें बहुत सारे लोगों को जो है उनकी शुगर रिवर्स हुई है। पिछले दिनों बल्कि एक साहब ने मुझे मैसेज भेजा पर्सनली, मैं उनको जानता हूँ, उनकी A1C 13.6 पे था, तो 3 महीनों में उन्होंने इसको 6.6 पे लेके आ गए हैं। तो ही इज़ क्वाइट यंग मैन। तो उनको मैंने कहा कि आप इसकी थोड़े एक टेस्टिमोनियल बना के दें ताकि लोगों को इनकरेजमेंट हो। और भी देखें, आप चैनल पे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ये बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि हम डॉक्टर लोग जो है उनको अ, पढ़ाते नहीं हैं मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो सब्जेक्ट नहीं है मेडिकल प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स का। उनको ज़्यादा एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ाते हैं। तो इसलिए आपकी जो मेन कंसंट्रेशन है वो आपकी फूड चॉइसेस हैं। अगर आप सही तरीके का खाना खाएं और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें और हमारी वीडियोस को फॉलो करें तो आपकी शुगर, अगर आपका HbA1c 7% से नीचे है तो बहुत जल्दी रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि जिनका 7% से ज़्यादा है वो रिवर्स नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक साहब 13.6% पे थे, 6.6 पे आए हैं। लेकिन 7% का मतलब ये है कि अभी आपका जो पेंक्रियाज है वो भी काफ़ी इंसुलिन बना रहा है। हो सकता है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है आपको सेंट्रल ओबेसिटी हो, आपका जो लिवर है वो फैटी है, उसकी वजह से आप इंसुलिन काम नहीं कर रही। लेकिन 7% का मतलब ये है कि आप बहुत ही जल्दी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरा जब A1C डायग्नोज हुआ था तो 9.3 पे था या 9.7 पे। अभी जो है तकरीबन 4.7% पे है कंसिस्टेंटली पिछले 1 साल से। तो एनीवे, अगर आपका A1C 7% से नीचे है तो आप फौरी तौर पे अपनी डाइट को कंट्रोल करें। आपको कोई दवा लेने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अगर आपका मोटापा है, सेंट्रल ओबेसिटी है, तो आप मेटफॉर्मिन ले सकते हैं। आप हमारी मेटफॉर्मिन वाली वीडियो चेक करें जिस पे मैंने तफसील से बताया कि मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफाज जो है कहाँ पे उसका फ़ायदा है, कहाँ पे नहीं है, कैसे लेनी है, कैसे नहीं लेनी है, उसको चेक कर लें। दूसरी, हमारी एक बड़ी डिटेल्ड 1 घंटे की पूरी वीडियो है जिसमें पूरा डाइट प्लान है शुगर वालों के लिए। उसको फॉलो करें, उसको चेक करें और देखें कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना। और तीसरी, एक रमज़ान के हवाले से भी एक वीडियो बनाई है मैंने, उसको भी देखें कि अगर आपको शुगर है तो रमज़ान के रोज़े आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते, उसकी क्या कंडीशंस हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी A1C 7% है, आप न्यूली डायग्नोज्ड हैं या 2-4 साल से डायग्नोज्ड हैं लेकिन आपकी A1C 7% से नीचे है, तो सिर्फ आप डाइट मॉडिफिकेशन करके थोड़ी अपनी खुराक को सेट करें। खुराक में सिर्फ चीनी बंद नहीं करनी, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी बंद करने हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, आपकी रोटी है, आपके चावल हैं, ये खाने के बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फैक्ट है, आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, इसको कोई नहीं झुठलाएगा। तो यही मसला है कि अगर आप एक रोटी खाएंगे तो उसमें तकरीबन जितनी आपकी 6-7 चम्मच शुगर है उसके मुताबिक उसके बराबर शुगर होती है। सिर्फ ये है कि 7 चम्मच आप शुगर की खाएंगे तो आपकी शुगर फौरन बढ़ा देगा।
अगर एक रोटी खाएंगे तो वो आपकी शुगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएगा, लेकिन आपको फिर भी आपकी शुगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी। और जितनी आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी, जितना आपके A1C बढ़ता रहेगा ग्रेजुअली, उतने आपके जो बेटा सेल्स हैं आपके लिवर के, जो पेंक्रियाज में इंसुलिन बनाते हैं, वो फिर डेड हो जाएंगे। अगर 5-7 साल आपकी शुगर अनकंट्रोल रही, 10 साल, तो वो जो डेड सेल हैं फिर इंसुलिन नहीं बना सकेंगे, फिर आपको दवाएं भी लेना पड़ेंगी, इंसुलिन पे भी जाना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल काम है। तो अब अगर आप 7% से नीचे हैं तो आप काइंडली ये सारी वीडियोस फॉलो करें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे, और मुझे इसका रिजल्ट आप कमेंट्स में बताएं कि अगर आप इसको फुली तौर पे फॉलो करें, इवन अगर आप 90% भी फॉलो कर सकते हैं, हफ्ते में 6 दिन इसको फॉलो करें, एक दिन आपने नहीं किया आपसे, या 2 हफ्ते में एक आध दफ़ा आपसे गलती हो गई या चीटिंग हो गई, तो उसके बावजूद आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका A1C जो प्री डायबिटिक की रेंज में या नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। इसको आप चेक करें, हमें भी बताएं, लोगों को भी इनकरेज करें। और जैसे कि मेरी हमेशा गुजारिश होती है कि ये चैनल पाकिस्तानी लोगों के लिए ख्वाही की जज्बे के साथ है। मैंने अपनी शुगर रिवर्स की थी। मैं सर्टिफाइड हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मेरी स्पेशलिटी डायबिटीज़ में है, लेकिन ये काम मैं खिदमत खल के लिए करता हूँ, कोई दवाई नहीं बेचता, कोई कंसल्टेशन नहीं बेचता। मेरी अपनी जॉब है, मेरी अपनी कंपनी है, मैनेजमेंट का बंदा हूँ मैं, लेकिन ये एक पैशन है। और पैशन सिर्फ अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, बहनों के लिए है कि आप इसको देखें, इसको फॉलो करें, इसको शेयर करें, और जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकें पाकिस्तानी लोगों को शुगर से बचने के लिए, उतनी ज़्यादा हम पाकिस्तानी लोगों की हेल्प कर सकेंगे उसको सेहतमंद रखने के लिए। और ये इंशाल्लाह मैंने बहुत लोगों में देखा है, हज़ारों लोग फैज़याब हुए हैं, ठीक हुए हैं, और ये आपके अपने हाथ में है। इसको फॉलो करें, अपनी जान बचाएं, लोगों की जान बचाएं, और इसको एक सदका जारिया समझकर इसको आगे शेयर भी करें और फॉलो भी करें। थैंक यू भाई, अस्सलाम वालेकुम।